उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की रक्तांबोजदला विरामनयनम पीतांबरालंकृतम श्यामांगं भुजं प्रसन्नवदनं तुलसीदया कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिनिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनितं भक्तेष्वदम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवनतनय संकट हरण मंगलमूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरभूप, यावर रामचंद्र की जय। राम कथा के इस लिंक से जुड़े हुए समस्त आदरणीय विद्वत जनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मेरे पूर्व वक्ता परम श्रद्धेय शशिभूषण त्रिवेदी जी और मेरे बाद जुड़ने वाले परम श्रद्धेय किरण कुमार शर्मा जी, आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। और इस राम कथा के संचालक परम श्रद्धेय भाई श्री झाल सिंह पटेल जी को भी मेरा सादर नमन। साथ में समस्त श्रोता और जितने मातृशक्ति जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा सादर शीश नमन। आओ हम सब चलथन अरण्य कांड के पावन प्रसंग में जिक्र चर्चा भी शशिभूषण त्रिवेदी महाराज जी अपन मुखारविंद से आप सब लोग सुनात रही हैं। बिल्कुल वही जगह प्रसंग जैसे पटेल भैया चर्चा करी, आज तीनों सबरी प्रसंग में ही चर्चा करत हैं। तो आओ मैं भी अपन वाणी पवित्र करे के प्रयास करत हूँ। त्रुटि असंभावित है, त्रुटि के लिए आप सब विद्वत जन से सादर में क्षमा चाह हूँ। जौन प्रसंग केंद्र बिंदु बना करके मैं राम कथा के ऊपर चर्चा करता हूँ, प्रसंग है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम सबरी के आश्रम में पहुंचे हुए हैं। मतंग ऋषि के वाणी जो उन्हें सत्य सिद्ध हो गए और आज सबरी देख राम गृह आए, उन्हीं के वचन समुझ जिभाए। आज भगवान जब आगे दुआरी में सबरी भगवान के स्वागत करी और स्वागत करके कहे प्रभु आप मोर आतिथ्य स्वीकार करो। बोले आओ राम सुख के धाम,
रक्षा करो हमारी, हम है दीन सुख से ही, तुम दुख भंजन हारी। मेरी बेर न करो देर, सुन लो विनय हमारी, आओ राम सुख के धाम, रक्षा करो हमारी। हे प्रभु, मैं यहाँ आप मन के स्वागत में ये सुंदर फल मन ला के रखे हुए फल आप स्वीकार करो। सबरी है भगवान ला कंद मूल फल ला करके, जैसे कंद मूल फल सुरसती दिए राम कह आनी, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ग्रहण करी सोकर बाद में भगवान राम जी है। सबरी जब अपन दीनता ला प्रकट करी, अधम ते अधमा अधम अति नारी, दीनमय हमें मति मंद आधार, यही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। प्रभु मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, काबर शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, जब निरंतर ध्यान करत थे लेकिन आपके पार नहीं पाए, तो मैं यहाँ एक तो गांव के रहने वाली गंवार स्त्री आपके महिमल कैसे कह पाऊं, आपके गुण में कैसे गाऊं। और तब सबरी के बात सुन के मैं तो अति अधम हूं, ये बात मुझे भगवान सुन से तो कहे सबरी दुनिया भले 10 की जल देख के नाता जोड़ते, काला जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई। लेकिन ये 10 चीज ला देख के नाता जोड़ते, दुनिया के आदमी की नजर सबसे पहली जात के ऊपर जाते, लेकिन भगवान सबसे पहली खंडन अगर करी तो जाति के। मैं नहीं देखा कि मोर भक्त कौन जाति के। एक सती भगवान कहे कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। मैं केवल एक भक्ति के नाता मानता हूँ सबरी। तो भाई ये भक्ति का चीज है जेकर से भगवान हर प्राणी से अपन रिश्ता जोड़े बर तैयार है। माना सभी सज्जनों, वैसे एक वाक्य में भक्ति परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल काम, फिर भी लक्षण के आधार पे और हमारे धर्म ग्रंथ में जो बात कहेगी ओकर अनुसार अगर कहान की जीव के हृदय में जौन श्रद्धा और भक्ति प्रेम के रूप में परिपूर्ण हो जाए वही भक्ति है। काबर एक तरफ गोस्वामी जी महाराज लिखे बिन विश्वास भक्ति नहीं, यही बिनु द्रवही न राम, और राम कृपा बिनु सपने जीवन लह विश्राम। काबर ये भक्ति जो है कैसे हुई, तो बिना विश्वास के परिपूरित नहीं हो। विश्वास सबसे मुख्य आधार है। दूसरा तरफ श्रद्धा जीवन में है, तो श्रद्धा और विश्वास मिल करके जब वो प्रेम में परिपूर्ण हो जाए, हमारे जीवन में वो प्रेम परिपूर्ण हो जाए, तो वही ना भक्ति के संज्ञा किए जा सकते। लेकिन फिर भी अधूरा लगत है, बोला कैसे परिभाषित करो। भक्ति परिभाषित करना वास्तव में आसान काम नहीं है, लेकिन बोलचाल की भाषा में कथन की हृदय के अंतरात्मा के जो प्रेम है वही भक्ति है। और एक सती गोस्वामी जी महाराज जी के थे भगवान लक्का प्रिय है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जानी देहु जो जान निहारा। भगवान ला केवल प्रेम चाहिए। भगवान कहते हम भक्त पराधीनो, सबरी के अपन मन में ऊना मत मान। काबर तोर जी हृदय में जो प्रेम है वो प्रेम कतको आदमी के जीवन में नहीं है, कतको ज्ञानी है मुनि है केकरो हृदय में नहीं हो सके। काबर जरूरी नहीं है जो ज्ञानी हो भगवान के प्रेमी हो जाए, एक सती बैरागी हो जीवन में भी प्रेम आ जाए, भक्ति आ जाए, ऐसे जरूरी नहीं है। लेकिन सबरी के जीवन में जो प्रेम है वो ना भगवान की कि भगत हीन नर। अगर सबरी जेकर जीवन में भक्ति नहीं है तो कैसन है, जीवत सब समान के प्राणी। जेकर हृदय में भक्ति नहीं है तो व्यक्ति जीते जी 100 के समान है, जीवत 100 समान के प्राणी।
तो भगत ही नर सोई कैसा, बिनु जल बारिश देखी जैसा। एक तुलना गोस्वामी जी महाराज यहाँ भी कहते भगवान श्री राम के श्रीमुख से कि जेकर हृदय में भक्ति नहीं है तो वो कैसा है, तो बिनु जल बारिश देखिए जैसा। अभी देखा था उमस के मारे जी थर्रावत है, पानी गिर ही कहा था गिर बूंद चूते च नहीं है, आवत है ते मन कब साहा बादर बरोबर आवत है उजावत है। बादर के कीमत कौन से बादर की कीमत है, तो वो बादर की कीमत है जेमे जल भरे है, जेमे रस है, और जेकर जीवन में रस है भगवान वही प्रिय है। काबर जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें प्रभु जी का प्यार नहीं। भगवान के प्रति प्रेम ना हो वही तो खर रहे जेकर जीवन का अंतिम जल माने जल से ही रस बनते है, और जेकर जीवन में रस नहीं है और रसो वैसा के कि ब्रह्म कैसा है भगवान कैसा है तो रसो वैसा। तो हमारे जीवन में अगर रस नहीं है भक्ति नहीं है तो वैसे नहीं हमारे जीवन की कोई सार्थकता नहीं। एक बात और कहूं मैं यहाँ, किसकिंदा कारण भगवान राम कहे लक्ष्मण ल वो कदे बादर ल देख के नाचते मोर लक्ष्मण देखू मोर गण नाचत बारी दिलते थे बिरत रत हर्ष जस विष्णु भगत कहाँ देख। वो गृही बिरत तीरथ हर जैसे मयूर काला देख के नाचते काय कब साहा बादल देख के नाचते हो नहीं। जब वो वर्षा वाले बादल है वो काला काला मेघ देख के में रस भरे हुए है वही देख करके वो नृत्य करते। वैसने हमारे जीवन में अगर रस है तो हमारो जीवन के सार्थकता है। और वैसने पर भगवान राम की सबरी तो जीवन में अपन आप लते है कमी महसूस मत कर, अपन जीवन में अपन आप लते न्यून मत समझ काबर और पास जो है वो हर कोई पास नहीं का है। तो जीवन में भक्ति है तो भगत ही नर सोई कैसा, बिनु जलबारी देखी जैसा। तो नवधा भगति कहो कोई पाही। जी सवाल ये होते कि जब सबे चीज हावे प्रेम है समर्पण है सबरी जीवन में भक्ति है तो ये सबरी कहू काबर कहा भगवान है नवधा भगति कहो कोई पाही सावधान सुन ध्यान लगा सुन बे सबरी। मैं तोला नवधा भक्ति के बाद बता सवाल ये कि सबरी जब सब चीज संपूर्ण होकर जीवन में तो भगवान लाऊ काबर भक्ति बताए की जरूरत पड़ गई। तुम्हारे संत मन पीछे के दही अगर जमाना है तो बोला हर पात्र में जमावे पोतका अच्छा नहीं जमे जतका वो देसी करिया मटकी में जम थे पोतका बढ़िया दही कहीं नहीं जमे। तो भगवान घलो उचित पात्र बड़े बड़े संत मन मिलीन ऋषि मन मिलीन अगस्त मिली सुतिक्षण मिलीस है ना सर्वभंग मिलीस काकरो कर नवधा भक्ति को उपदेश नहीं करे। लक्ष्मण ने जो बताए भगवान हाँ तो काला बताइस तो भगति के साधन कहूं बखानी और सुगम पंथ मुहि पावहि प्राणी। लक्ष्मण ने जो बताई तो भक्ति के साधन न बताई और सबरी ने जो भगवान बतावत है तो नवधा भगति कहवत पाई। सबरी में तो नवधा भक्ति के बात बतावत हो। नवधा भक्ति कौन कौन सा नौठन भक्ति केला में बतावत हूं मानस जन्म सबरी हा गांव के वही खाटी यानी जल हम कथन एकदम गांव के गमारी कहते थे अपन आप हुआ तो ओकर हृदय में जो निर्मलता है ओकर हृदय में जो शुद्धता है यही शुद्धता के द्वारा ही ये भक्ति के दही जमने वाला है। एक सती सबरी लही भगवान उपयुक्त पात्र मान करके नवधा भक्ति की बात बताते। तो पहला चीज वही बात प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति है संत मन के संगत करना। वैसे नौ भक्ति श्रीमद् भागवत में भी आते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सत्य आत्मोनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति के लक्षण श्रीमद् भागवत में भी और यहाँ भगवान राम भी सबरील कहा थे नवधा भगति कहो तुई पाही।
जिसमें पहला भक्ति का है तो प्रथम भगति संतन कर संगा। ये पहला भक्ति 9 भक्ति बताए तेमें गोस्वामी जी महाराज और कुछ बात किंकर जी महाराज इशारा करे है कि ये पहला भक्ति ही निशर्त है, बाकी सब में शर्त जुड़े हुए। कैसे निशर्त है? संत के पास अगर जाना है तो ओकर बर कोई शर्त लगाए की जरूरत नहीं, की अनिवार्यता नहीं है। तो निर्मल मन हो ही ते आवे, काम क्रोध ल छोड़बे तब आवे, ऐसे बात नहीं है। ऐसा अगर होती तो जयंत 3 काल में भगवान करनी जा सकती, पाए नहीं सकती। खबर कपट करे रही सती, वो कपट करे रही। लेकिन संत के संग में अगर जाना है तो केवल पहला कदम उठाना है। जो जो पग आगे धरे कुटी यज्ञ समान, संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। केवल अहंकार छोड़ करके जाना है। तो वही प्रकार से यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहे कि पहला भक्ति का है भगवान श्री राम अपन श्रीमुख से कहा थे, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहला भक्ति संत मन के संगत करना। अच्छा, संत मन के संगत करबो तो काय मिली, का फायदा हो ही, और कौन कौन करीन जरा देखन। रामचरितमानस के सबसे पहला उदाहरण, जेकर वंदना हमन करथन शुरू में गणेश जी, जो सुमिरत सिद्धि होय। आकर संगत करिस गा, कंपटीशन होइस, तब सब देवता मन दौड़त रहीन, जावत रहीन, हम अगवाबो। रस्तम नारद दिख गए तो देवता मन देखत रही, तब नहीं देखत है, नहीं थी वहां डाल देखत जावत। काबर नहीं जाबो, सामने में प्रणाम नहीं करबो तो गड़बड़ हुई, कर सत्य मुंह फेर ली। लेकिन गणेश जी जब देखी कथा यात्रा में संत के मिलना शुभ होते, भक्त के मिलना शुभ होते, जाके नारद जी ने प्रणाम करी और प्रणाम करके कहे, नारद जी पूछते गणेश जी कहाँ जात हो? तो कहे महाराज महू कंपटीशन में भाग ले हूं, प्रतियोगिता में। जे है पृथ्वी के पहली परिक्रमा करके आई, ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आई, वो प्रथम पूजनी हुई। अमोर देखा था सवारी महाराज चूहा सब मन दौड़ा थे। गणेश जी कथे एक काम कर, यही कर राम नाम लिख ले, परिक्रमा कर ले, निश्चित मानो आपके पूरा ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जही। और सचमुच गणेश जी वैसने करी। तो ये संत के संगत से काफी फायदा तो हुई ना, नुकसान तो नहीं हुई। तीनों लोक में 14 भुवन में जे प्रथम पूजनी बन गए भगवान गणेश जी। महिमा जासु जान गणराऊ, और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। प्रभाव से, नाम के प्रभाव थे, लेकिन संत के प्रभाव से, संत के माध्यम से गणेश जी ला दिशा मिल गए। दूसरा विचार करके देखन, संत मन के संगत समय देखते हुए संक्षिप्त में रखे कोशिश कराऊं। लंकनी लंकम रहने वाली जब हनुमान जी महाराज एक मुटका मारी, मुटका एक महाकपिहानी रुधिर धरणी धनमनी, तो काय कहा थे, मुंह से खून के उल्टी हो गए और हाथ जोड़ के विनती करते, तात मोर अति पुण्य बहुता, और देखे नयन राम कर दूता। धन्य है मोर भाग्य, मार खाने वाला हाथ जोड़े और सत्संग के महिमा गा थे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुधरी तुलाई अंग, ताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। धन्य है मोर भाग्य, मोर जीवन में संत के संपर्क में आ गयो में। गोस्वामी जी महाराज ने कोनो किन कस महाराज नहीं है, ज्ञान के चर्चा हो है, न को ठन भजन के है, न कोनो कहीं हो है, और यहाँ कथा की लंकनी जीवन में परिवर्तन हो गए, लंकनी सत्संग के महिमा गावत है। ये कौन से सत्संग है? गोस्वामी जी महाराज कहते भैया मुटका मार सत्संग काबर काबर मुटका मारे एक सती, वो मुटका के द्वारा जेकर जीवन में परिवर्तन हो गए, यानी दरस परस मज्जन अरूपाना। स्पर्श के द्वारा भी सत्संग होते, दर्शन के द्वारा भी सत्संग होते, और मज्जन पाना, जैसे गंगा के दर्शन स्पर्श और में नहा ले तो फिर अति आनंद। वही प्रकार से संत मन के संगत जाए से एक घड़ी आधो घड़ी पुनियाद हो की याद, दोनों भी प्रकार से हमारे जीवन में सत्संग हो जाए तो हमारे जीवन के कल्याण हो जाते। तो लंकनी जो है कहाँ के रहने वाली, लंका के रहने वाली,
वो हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके सत्संग के महिमा गाते, तूल नाही ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जरा देखन भगवान शंकर घलो ये राम कथा के आचार्य काय कहते, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे गिरिजा, संत के समागम से बढ़कर, सत्संग से बढ़कर के कोई सुख नहीं। भगवान राम जी हमर राम कथा के नायक, जे मेन और जे ब्रह्म कथन जिला, वो अपन मुख से सत्संग की महिमा कहाँ गा थे? बोले जब वाल्मीकि के आश्रम में गई, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाई अब कीसा। बड़े भाग पाई सत्संगा, और बिनु प्रयास हो ही भाव भंगा। सतसंगति दुर्लभ संसारा, और निमिष दंड भरी एक उबारा। निमिष दंड भरी एक उबारा, एक बार एक पलक मात्र झपकते भी सत्संग बड़ा दुर्लभ है। महाराज सज्जनों, भगवान श्री राम अपन श्री मुख से सत्संग के महिमा गा है। लंकच में देखन तो वहां हनुमान और विभीषण की जब मुलाकात हुई, विभीषण काय कहते, महाराज धन्य है कि तुम्हारी दासन मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम तीन अनुरागी, और आयहु मोहि करन बड़ भागी। संत दोनों के मिलन, दोनों भाई भगवान के भक्त, एक लंका में रहने वाला और एक हमारे भारत के, दोनों के बीच सत्संग हुई, महिमा जानी, और महिमा जाने के बाद सत्संग के फल खाए। तो जो आगे में लिखी दूसर रति मम कथा प्रसंगा, विभीषण भगवान के महिमा सुनी। विभीषण तो जानता भगवान कैसन है, कहु तात मैं परम कुलीना, कप चंचल सब ही विधिहीना। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्राग ले जो नाम हमारा, तेज तायन मिले आहारा। हनुमान जी महाराज अपन निंदा में किहिस, और भगवान के महिमा विस्तार में तब हनुमंत कही सब राम कथा रिज नाम, सुनत युगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुणग्राम। दो संत के वहां लंका में मिलन। तो वही प्रकार से कागभुजुंडी और गरुड़ जी के मिलन हुई। कागभुजुंडी महाराज जी काय की थे, आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, यह संत समागम। और आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज ये कोरोना काल से शुरू होने वाला जो लिंग राम कथा के तीसरा साल चलत है अनवरत रूप से, ये सत्संग के लाभ हम सब मिलत है। ये सत्संग के लाभ लेकर के भगवान के कथा का मिली सत्संग में, तो भगवान के कथा ही तो सुने बर मिली ना। सत्संग में उका हुई, सत्य कथा थोड़ी चली, जो मनोहर कहानियां चली। भगवान के कथा ही के है और सुने के आनंद है। ये हमारे जीवन के लिए सौभाग्य की बात है। और आज जो उनकी प्रथम भगत संतन कर संगा, वाल्मीकि के जीवन में परिवर्तन कैसे, वो संत के माध्यम से। जे अंगुली माल डाकू ही थे, तो उन राम कथा के रचनाकार बन गए। जेकर बारे में कथे जे सोच वह राम राम के नहीं आतरी से, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जे हम ब्रह्म के समान जाने सो तैता ही तो ही नहीं भेदा, ये वाले स्थिति में जे पहुंच गए, काक प्रताप है, ये सत्संग के प्रभाव है। एक अमर संत मन कथे, सत्संग में पारस में और सत्संग में यह अंतरो जान, और वह लोहा पूजन करे, यह करे आप समान। कहे जाते पारस लोहा में छुआ दिया जाए तो लोहा सोना बन जाते है, वो है पारस नहीं बना है, लेकिन सत्संग में आकर के जीव का हो जाते, बोले सेम टू सेम। आजकल के भाषा में वो जैसने तैसने बना देते, वो में कोई अंतर नहीं। सो तैता ही तो ही नहीं भेदा, बारी बीच की बगा वही भेदा। जिला भगवान की मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये सत्संग के फायदा है। बाल कांड में गोस्वामी जी महाराज विस्तृत रूप में वर्णन करते हैं, हमारे जीवन में विवेक के प्रादुर्भाव कहाँ हुई,
बोले सत्संग के माध्यम से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान के कृपा के तुम मिले नहीं, और मिल ही तो हमारे जीवन में विवेक जागृत हो ही, और विवेक जब आ जाए होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब तक के हमारे जीवन से मोह दूर नहीं हुई, भगवान के चरण में अनुराग हो ही नहीं सके। एकर सती कहे जाते सत्संग करो, और एक कनिक नहीं बहुत अकन करना है। जब बहु काल करिय सत्संगा, और तब हुई है सब संशय भंगा। एक आध कनिक नहीं, एक आध 2 महीना नहीं, 3-3 साल से चलत है जो लिंक चालू हुए थे। बोल सियावर रामचंद्र की। ये सत्संग ऐसा सत्संग लंबा चलना चाहिए। और गोस्वामी जी महाराज कथे जयंत जौन है एक आकर प्रभाव से उकर जीवन में उत्थान हुई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नारद देखा शीतल जयंता, लागी गया कोमल चित संता, लागी गया कोमल चित संता। नारद के किसके विकल हो गए जयंतल, कहीं रास्ता नहीं सूझत। और ये संत के ही प्रभाव है कि जेकर ते अपराध करे सोकरे कर जा वही तो कल्याण हुई। और सचमुच में जा करके नारद जी के बात लमान करके जयंत भगवान के शरण में चले जाते। मानस सज्जनों, एक मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो सत्संग है ये सत्य के जो साक्षात्कार कराए। जिला में पूर्व में बताया कि सो त्या ही भेद वो ही नहीं भेदा, बाहर बीच की गाव ही भेदा। जो सत्य के साक्षात्कार कराए, सत्य का है तो सत्यम परम धीमहि, और सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर के जो करीब पहुंचा दे ये मन संत है। एकरे सत्य सबरी अतका करीब है भगवान के, अतका ज्यादा भगवान के करीब पहुंच गई से कि भगवान उहिल माध्यम बना करके ये तीनों संसार के जो जतका संसार के जतका लोग हैं ये मतलब वस्तुतः उपदेश करे। सबरी कोई नवधा भक्ति की आवश्यकता नहीं है, सबरी ला प्रतीक बना करके ही भगवान है नवधा भक्ति के उपदेश हम सबल प्रदान करे है। और एक सती सत्संग के जो महिमा है सत्संग में, और देखें छोटे से उदाहरण नीति वाक्य थे। श्री जगति मनुजा नाम दुर्लभ साधु संग, ये तीनों जगत में साधु के संगत से बढ़ करके कोई और लाभ नहीं है, दुर्लभ है, ये नीति वाक्य की है। दूसरा हमारे नीति वाक्य में एक वाक्य और आते कि कीड़ा फूल के संगत पा करके कहा चल रहे थे तो बोले भगवान के सिर में चढ़ जाते। कीटो अपि सुमन संगादारो संग पा करके कीड़ा भगवान के पुष्प के संगत पैसे कर सकती। पैसने अच्छा संगत के माध्यम से हमारे जीवन में घलो परिवर्तन आज थे। हमारे संत मन घलो कथे का ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, और ध्यान बढ़े तपसी संगति में, क्रोध बढ़े नर मूल के संगत, लोभ बढ़े धन में चित में। क्रोध बढ़े नर मूल के संगत, लोभ बढ़े धन में चित में। बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि दिन सुसज्जय संगत कीन्हे। बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि दिन सुसज्जय संगत कीन्हे। ये संग के प्रभाव है। ज्ञानी मन के संगत करवे ज्ञान बाढ़ी, ध्यानी मन के संगत करवे तो तोर ध्यान योग शक्ति बाढ़ी, और क्रोधी आदमी संग में रहे तो निश्चित है तोर जीवन में मूढ़ता मूर्खता ही बढ़ी। लोभ कहाँ बढ़ी तो बोले धन में चित्त लगाए रहे तब बढ़ी। वैसने बुद्धि और विवेक कहाँ बढ़ी तो कवि दिन सुसज्जय सुसंगत किन्ने। सत्संग में जावे भैया तो जीवन में विचार बढ़ी, बुद्धि विवेक विचार बढ़े। अब हमन ही लत बढ़ाना चाहत संग, बाकी मन भले मत बढ़े, लेकिन संसार में आज उल्टा है। आदमी काकर काकर संगत करत है, कहाँ कहाँ संगत है नहीं।
और आज पूरा छत्तीसगढ़ है चेप्टिक संगत में बर्बाद है। बोल सियावर रामचंद्र की। जहाँ जावे तिहाँ होकर नजारा देख ले। तो हमला यही निर्णय करना है, काकर संगत में जाना है। कुछ दिन पहले हमारे हेमलाल भैया परसाई वाले एक्शन बढ़िया बात डाले रही व्हाट्सएप में कि गांव में पहली संझौती बेरा, सावन के महीना लगे बढ़ रहा है, पानी गिरत रहा है, तो गांव के चौपाल में सकला के बोरा दसा के पेरा बिछा के रामायण चले बिना बाजा पेटी के। वो स्थिति हमू मन अपन जीवन में अनुभव कर देखे हैं, सुने हैं। गांव में पोता बिछा के बैठना और बिना तबला पेटी के अखंड रामायण पढ़ना, ये सब होवत रही से। ये सत्संग के प्रभाव, ये मैं कहूँ ये रामचरितमानस के हमारे गांव के ये माटी के प्रभाव है कि आज जगह जगह जाए के और आप मन जैसे विद्वान जन के सामने ये बोले के जो एक अवसर मिले है, ये सब राम की कृपा, जहाँ पर कृपा राम की हुई और राम कृपा करी ओकरे माध्यम से सदगुरु की प्राप्ति भी हुई। और सदगुरु के प्राप्ति होने के माध्यम से ही जीवन में हमारे सोचे की दिशा और दशा दोनों बदलने वाला हमारे गुरुदेव होते हैं। तो ये सत्संग, यही संत मन, ही गुरुदेव के माध्यम से हमारे जीवन में परिवर्तन आते। तो यहाँ जो सत्संग के बात है, प्रथम भगति संतन कर संगा, ये जीवन में निश्चित रूप से संत की आवश्यकता है। अब जरा देखन आदमी भटक जाते, संत कौन ल कहान और संत कौन ल कहान, काबा रामचरितमानस में भी उदाहरण है। एक तो है कपटी मुनि जेकर चक्कर में पड़ के प्रताप भानु, कहा चाहिए बेटा तोला, तो महाराज मोला कुछ नहीं चाहिए, ते कौन तो अपन परिचय घलो शुरू में गलत बताई, बाद में बताते कि नहीं मैं प्रताप भानु राजा हूं। अब वो कपटी मुनि के चक्कर में पड़ करके जब तोला सब चीज सहज में प्राप्त है तो कर कर और कहीं बोले का जरूरत है इस कामनल प्रकट करे के। जरा मरण दुख रहित तन समर जीते जनी को, और एक छत्र ऋतुहीन महीन राज कल्प सत हो। ये ओकर अंतर मन के जो दशा है वो प्रकट हो गए। यही मन पड़िन कुसंग में कदे सत्संग और कदे कुसंग ही लग जानना जरूरी है। दूसरा एक असंत औ मिली, और वो कौन है तो बोले काल नेमिक। और काल नेमिक चक्कर में हनुमान जी जैसन ब्रह्मचारी, हनुमान जी से संत रही एकर सत्य वो बाँच गए। प्रताप भानु हट गए, पूरा परिवार सहित जय है समेत परिवार शराब मिल गए, लेकिन हनुमान जी महाराज के ऊपर भगवान की कृपा है। एकर सती वो संत स्वयं एकर सती हनुमान जी महाराज है, ये काल नेमी के चक्कर से बाँच गए। मगरी जब पैर ल धरी सुना तो कथे कि महाराज मैं आपके चरण ल धरे हैं, मोल मारना चाहिए कि छोड़ना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। कहे तोर से दुष्ट अगर पानी में पकड़ के पैर ल खींचे तो मारना चाहिए। और तब मगरी जो है असली रूप में आकर के कहे कि महू श्राप के कारण मगरी बने हो, लेकिन जो जेकर से तेह राम कथा सुने बर तोला नहा काबे की भेजे है ना, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये घोर निशाचर है। और तब हनुमान जी आकर के वो कपटी जो काल नेमी होकर संहार करते, तो काल के माध्यम से तो राम कृपा जब होते, काबर बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम के कृपा जब होते तो सही मायने में हमारे जीवन में सत्संग की प्राप्ति होते, सत्संग हमला मिलते। और यही बात आज साबित होते कहा सबरी के जीवन में, जे गुरु के ऊपर संत के वचन में विश्वास करी कि बेटी तोर घर में राम आही, और सचमुच में आज राम होकर जीवन में आ गए। और राम जी ही आज सबरी एक माध्यम बना करके ये नवधा भक्ति के जो बात बतावत है, प्रथम भगति संतन कर गंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ये सत्संग के महिमाएं, इस सत्संग में जा करके जीव के कैसे कल्याण होते। हम देखें विभीषण हो तो कल्याण हुई, लंकनिक कल्याण हो गए, भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय बन गए, वही प्रकार से सुग्रीव भी हनुमान जी के संगत में रही, संत के संगत में रही, ओकरो कल्याण हुई। यहाँ तक के जयंत एकरो कल्याण हो गए, का घुसुंडी के साथ में गरुड़ जी की ओकरो कल्याण हो गए, माता पार्वती भगवान शिव से कथा सुनी ओकरो कल्याण हो गए। और सबसे बड़े बात ये कहन कि हमारे जीवन में सत्संग का कन होना चाहिए।
मूल बात यह है कि सत्य प्रथम भगत संतन कर संगा, कोई शर्त नहीं है कच्चा कन हो। वैसे तो एक घड़ी याद हो, घड़ी पुनी याद हो की याद, ये बात सही है, लेकिन एक तरफ गोस्वामी जी महाराज ये लिखते कि जब चित्त में मोह बैठे हुए है तो बोला नाश करे बर जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब ये हमारे जीवन में बहुत काल तक के सत्संग हो तब ये चित्त वृत्ति में बैठे हुए जो मोह है वो समाप्त होते हैं। और जब मोह समाप्त हो गए, जीव परिष्कृत हो गए, तब का होते हैं? तो बोले भगवान के कथा सुनने की इच्छा हो, संत मन कर जावे तब कैसे आज भगवान की कथा सुने बर मिल जाती के बने रही से, तब वो भगवान के कथा सुनाते। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, ये दूसरा भक्ति है कि जहाँ भगवान के कथा सुने बर हमला चाहिए। रति, रति और कथा में रति माने कथा कहे भी सकत है तो कहे कहना भी अच्छा है, नहीं तो सुन भी सकत है, कह ही सुन ही अनुमोदन कर ही का फायदा, तो ते गोपद गोस्वामी जी महाराज कहे कि जे कही थे सुन थे और अनुमोदन करते अपन जीवन में जे उतार लेते तो गौ के खूर के समान के संसार सागर से पार हो जाते। तो दूसरा भक्ति के चर्चा करूं तो समय कम है, लेकिन मुख्य मुख्य बात एक दूसरा रख देता हूं। भगवान राम है जिंदगी में हमेशा कथा के आश्रय ली। देखो वेद पुराण सुनहि मन लाई और आप कही अनुजहि समुझाई। वेद पुराण भगवान अपन सुने, वेद पुराण वशिष्ठ बखा नहीं, सुनहि राम यद्यपि सब जान, सब ल भगवान जाना थे लेकिन सुनते अपन भाई मन ल सुना थे, आप कहीं अनुजयी समझाई। राम के वनवास हो गए फिर भी कथा त्याग नहीं करी, लगे कहन कछु कथा पुनीता और सुनी सुखल है लखन अरु सीता। सीता का हरण हो गए, क्या बोल भगवान कथा कहा थे, बैठे परम प्रसन्न कृपाला अब कहत अनुज सन कथा रसाला। रसीला कथा चलत है, सीता का हरण हो गए तब बोले और आज कोई कथा सुने बर हमन समय नहीं निकाल पाए, कोनो कबे जहर खाए टाइम नहीं है तो रामायण सूझे इसने कही। एकर सती भैया दूसर रति मम कथा प्रसंगा की संक्षिप्त चर्चा करे हो, एकर पूरा भी तो नहीं कर समय अभाव कारण नहीं कर पाता हूँ, और लगभग समय पूरा होते तो मैं लिंक पटेल भैया सादर प्रणाम करते हुए निवेदित करता हूँ, लिंक सादर समर्पित करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र